अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं या अभी अभी फेल हुए हैं तो आपके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं। देखिए, अगर आपने इस सवाल का गलत जवाब मान लिया तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरा सच बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। यह वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो एक या दो विषय में फेल हो चुके हैं या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही आपको पास करा सकती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले, क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं, फिर बोर्ड का असली नियम क्या है, और आखिर में आप कैसे बिना किसी रिस्क के आसानी से पास हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलता है। यह सवाल हर छात्र के दिमाग में होता है और इसी का सही जवाब जानना सबसे जरूरी है। तो इसका सीधा और सच्चा जवाब है, ज्यादातर मामलों में कंपार्टमेंटल एग्जाम में ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। यानी अगर आप यह सोचकर जा रहे हैं कि थोड़ा कम नंबर आएंगे तो ग्रेस मिल जाएगा, तो इसका सीधा और सच्चा जवाब है, ज्यादातर मामलों में कंपार्टमेंटल एग्जाम में ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। यानी अगर आप यह सोचकर जा रहे हैं कि थोड़ा कम नंबर आएंगे तो ग्रेस मिल जाएगा, तो यह बहुत बड़ा रिस्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर लोग क्यों कहते हैं कि ग्रेस मिल जाता है। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स या लोग अधूरी जानकारी दे देते हैं या किसी एक रेयर केस को देखकर सब पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि कंपार्टमेंटल में ग्रेस मिलना बहुत ही रेयर होता है। अब सबसे पहले समझिए कि कंपार्टमेंटल एग्जाम होता क्या है। जब कोई छात्र एक या दो विषय में फेल हो जाता है तो बोर्ड उसे एक और मौका देता है ताकि वह उसी साल पास हो सके। इसी दूसरे मौके को हम कंपार्टमेंटल एग्जाम कहते हैं। यानी साफ शब्दों में समझो तो कंपार्टमेंटल एग्जाम एक सेकेंड चांस है। यह मौका आपको इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपका एक साल बर्बाद ना हो और आप अपनी गलती सुधार सके। अब यहाँ बोर्ड का सोच बहुत सिंपल होता है, हमने आपको पहले ही एक एक्स्ट्रा मौका दे दिया है, इसलिए अब आपको खुद मेहनत करके पास होना होगा। इसी वजह से कंपार्टमेंटल में ग्रेस मार्क्स देने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मेन एग्जाम से कंपेयर करके समझते हैं। अगर आप मेन बोर्ड एग्जाम में एक या दो नंबर से फेल होते हैं तो कई बार बोर्ड आपको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देता है। ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा नंबर। यानी अगर आप पास होने से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो बोर्ड आपको 1 से 5 नंबर तक एक्स्ट्रा दे सकता है। लेकिन कंपार्टमेंटल एग्जाम में सिचुएशन अलग होती है। यहाँ बोर्ड मानकर चलता है कि आपको ऑलरेडी एक और मौका दिया जा चुका है, इसलिए अब आपको खुद अपने दम पर पास करना होगा। इसलिए यहाँ ग्रेस मार्क्स लगभग नहीं दिया जाता है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कंपार्टमेंटल एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। आपको खुद से पास करना है, यही सबसे सेफ तरीका है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। मान लीजिए पासिंग मार्क्स 33 है। अगर आपने मेन एग्जाम में 32 नंबर लाए तो हो सकता है बोर्ड आपको 1 नंबर का ग्रेस दे दे और आप पास हो जाएं। लेकिन अगर आपने कंपार्टमेंटल एग्जाम में 32 नंबर लाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेस मार्क्स मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसलिए 1 से 2 नंबर के भरोसे रहना बहुत बड़ा रिस्क है। यह सोच लेना कि कोई बात नहीं, ग्रेस मिल जाएगा, यही सबसे डेंजरस माइंडसेट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वे पूरे मेहनत नहीं करते और सोचते हैं कि लास्ट में ग्रेस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
और जब ग्रेस नहीं मिलता तो वही स्टूडेंट्स दोबारा फेल हो जाते हैं और उनका पूरा एक साल वेस्ट हो जाता है, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आपको सेफ साइड में रहना है। आपका टारगेट कम से कम 35 से 40 मार्क्स होना चाहिए ताकि आप बिना किसी टेंशन के पास हो सकें। आपको हमेशा 33 से क्लियरली ऊपर स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए ताकि आपको किसी भी ग्रेस मार्क्स की जरूरत ही ना पड़े। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करें और उन क्वेश्चंस को पढ़ें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अपने वीक सब्जेक्ट या टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर आपको फेल कर सकता है। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि एग्जाम में आप फास्ट और सही लिख सकें। एग्जाम के समय एक बात जरूर ध्यान रखें, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई भी सवाल खाली मत छोड़ें, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखने से भी मार्क्स मिल सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साफ सुथरा और स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखें ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पहले आसान सवाल हल करें, फिर मुश्किल सवालों पर जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। गेस वर्ड से बचें, जो आता है वही सही तरीके से लिखें। गलत अनुमान लगाने से मार्क्स कट सकते हैं। फाइनल रियलिटी यह है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम आपके लिए उसी साल पास होने का आखिरी मौका होता है। अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं तो आपका पूरा एक साल वेस्ट हो सकता है। इसलिए इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं तो आप उसी साल अपना रिजल्ट क्लियर कर लेंगे और बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप अपना एक पूरा साल बचा सकते हैं और सही स्ट्रेटजी जरूरी है। फाइनल एडवाइस, कभी भी ग्रेस मार्क्स के भरोसे मत बैठिए। हमेशा अपने दम पर पास होने का लक्ष्य बनाइए। एक गोल्डन लाइन याद रखिए, जो स्टूडेंट अपने दम पर पास होता है वही सबसे ज्यादा सेफ रहता है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए आप कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसे ही सही, सच्ची और काम की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वही बताया जाता है जो सच होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।